जय हिंद। एक बार फिर से स्वागत है इस नए वीडियो पे। इस वीडियो के माध्यम से जो इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ ये एक तरह से गुड न्यूज है और यह गुड न्यूज ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के द्वारा दिया गया है। यदि आप मिथिला विश्वविद्यालय के बीए, बीएससी, बीकॉम या पीजी के कैंडिडेट है और अगर आपका रिजल्ट आता है और रिजल्ट आपका पेंडिंग हो जाता है या एब्सेंट लिखा हुआ रहता है, तब आप घर बैठे अपने रिजल्ट का सुधार करवा सकते हैं। तो आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से यही बताऊंगा कि कैसे करना है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। वीडियो को अच्छा लगे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करके जरूर रखिएगा, ताकि इस तरह के वीडियो जब भी मैं अपलोड करूँ तुरंत आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाए। अभी आप लोग ये नोटिस देख सकते हैं, ये ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के द्वारा 1 अगस्त 2024 को जारी किया गया है और इसमें स्पष्ट रूप से बता दिया गया है कि यदि आप बीए, बीएससी, बीकॉम के सेमेस्टर 1 के हैं, पार्ट 1 के हैं, पार्ट 2 के हैं, पार्ट 3 के हैं, या आप पीजी के एब्सेंट रिजल्ट का सुधार करना चाहते हैं, थ्योरी में रजिस्ट्रेशन कार्ड में नाम ईटीसी करेक्शन करवाना चाहते हैं, या CAI एब्सेंट है आप लोगों का तो उसमें सुधार करवाना चाहते हैं, तो आप लोगों को कैसे करना है और क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे वो सभी चीज़ यहाँ पे बताई गई है। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूँ, अगर आप अपने रिजल्ट चाहे वो पेंडिंग है जिसमें एब्सेंट कर दिया गया है, या पेंडिंग रिजल्ट को आप सुधार करना चाहते हैं, तो इसमें सभी जानकारी दिया गया है। मैं आप लोगों को सबसे पहले बता देता हूँ। देखिए, कोई भी रिजल्ट हो, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 या सेमेस्टर 1 और पीजी के कैंडिडेट, आप लोगों को घर बैठे जो पार्ट 1 के लिए सुधार कराएंगे वो पार्ट 1 वाला डॉक्यूमेंट में जो चीज़ दिया गया है वो देना है, पार्ट 2 में जो सुधार कराएंगे तो पार्ट 2 वाला देना है, पार्ट 3 में सुधार कराना है तो पार्ट 3 वाला देना है। इसके बाद जो है आप लोगों को पीजी में जो चीज़ सुधार करना है तो वो चीज़ के प्रोसेस यहाँ पे बताई गई है। तो आप लोगों को घर बैठे कहाँ ईमेल करना है, देखिए ईमेल आईडी दिया गया है विश्वविद्यालय का, रिजल्ट्स pending@lnmu.ac.in। तो इस पे आप लोगों को PDF फाइल बना करके भेजना है, ठीक है। यहाँ पे आप लोग ऊपर में भी पढ़ सकते हैं, सेंड करना है एप्लीकेशन, ठीक है। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूँ, फॉर BA, BSc, BCom जो नए वाले सेमेस्टर 1 वाले कैंडिडेट हैं जिनका रिजल्ट आया है, तो अगर आपका पेंडिंग हो गया है या किसी विषय में एब्सेंट कर दिया गया है, ठीक है, तब आप लोगों को एक एप्लीकेशन देना है, आप लोगों को एप्लीकेशन लिखना है। इसके बाद जो है अपना जो ऑनलाइन मार्कशीट आप निकाले होंगे जिसमें आपको पता चला होगा कि एब्सेंट किया हुआ है, तो वो निकलना है। फ़ोटो आप लोगों को एक फ़ोटो स्टेट करना है अपने एडमिट कार्ड की, और इसके बाद जो है आप लोगों को अटेंडेंस सीट जो आपके सेंटर से मिलेंगे तो वो अटेंडेंस सीट आप लोगों को लेना है। और आप लोग देखिए प्रिंसिपल का इसमें सिग्नेचर रहना चाहिए, ठीक है, जो आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं। इसके बाद पार्ट 1 वाले कैंडिडेट में अगर रिजल्ट आपका पार्ट 1 में पेंडिंग है या एब्सेंट है, तब आप लोगों को एप्लीकेशन, ऑनलाइन मार्कशीट, फ़ोटो के एडमिट कार्ड के फ़ोटो, और इसके बाद जो है आप लोगों को अटेंडेंस सीट देना है। ये ईमेल पर भेजना है PDF फाइल बना करके, ठीक है। पार्ट 2 में भी आप लोगों को देख सकते हैं कि एप्लीकेशन फॉर्म देना है, अभी तो पार्ट 2 का। इसके बाद जो है यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ऑनलाइन मार्कशीट निकाल करके देना है। इसके बाद जो है एडमिट कार्ड की फ़ोटो देना है, फ़ोटो कॉपी देना है। इसके बाद जो है अटेंडेंस सीट, ठीक है, मेमो जिसको बोलते हैं, तो वो चीज़ आप लोगों को देना है, ऑनलाइन के माध्यम से सेंड कर देना है उसको। इसके बाद अगर डिग्री पार्ट 3 वाले कैंडिडेट है, अभी डिग्री पार्ट 3 के रिजल्ट आया है, तो डिग्री पार्ट 3 वाले कैंडिडेट अगर आपका रिजल्ट पेंडिंग है या एब्सेंट कर दिया गया है, तब आप एप्लीकेशन देंगे। इसके बाद जो है पार्ट 3 के ऑनलाइन मार्कशीट दिखाएंगे और भेजेंगे, पार्ट 3 के एडमिट कार्ड, पार्ट 1 के एडमिट कार्ड, पार्ट 2 के एडमिट कार्ड, पार्ट 1 के मार्कशीट और पार्ट 2 के मार्कशीट। इसके बाद जो है आप लोगों को पार्ट 3 में देखिए यहाँ पे क्या है, इफ़ एनी स्टूडेंट इज एब्सेंट इन एनी पेपर ऑफ पार्ट 3 देन अटेंडेंस सीट, ठीक है, देख सकते हैं अटैच करना है आप लोगों को, हैज़ टू बी सेंड। अगर आप लोग पार्ट 3 में एब्सेंट हो चुके हैं तब आप लोगों को अटेंडेंस सीट भेजना है, और नहीं तो आप लोगों को अटेंडेंस सीट नहीं भेजना है। अगर पार्ट 1, पार्ट 2 में एब्सेंट किए होंगे और पार्ट 3 आपका क्लियर हो चुका है तो आप लोग अगर पार्ट 1 भी क्लियर बाद में कर लिए तब आप लोगों को ये चीज़ भेजना पड़ेगा, या पार्ट 2 भी बाद में क्लियर कर लिए तब आप लोगों को भेजना पड़ेगा।
वैसे पार्ट 3 में अगर आपको एब्सेंट कर देता है तो अटेंडेंस शीट आप लोगों को भेजना पड़ेगा, तो ये आप याद रखेंगे। तो पार्ट 3 वाले कैंडिडेट यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, वैसे मैं स्पेशल वीडियो और बना दूंगा आप लोगों के लिए। देखिए अगर पीजी वाले हैं तो आप लोग देख सकते हैं एब्सेंट अगर थ्योरी में कर दिया है तो एप्लीकेशन, एडमिट कार्ड और प्रोविजनल मार्कशीट आप लोगों को सेंड कर देना है। रजिस्ट्रेशन कार्ड में अगर करेक्शन करवाना है नाम में या डेट ऑफ बर्थ में, एडीसी में, तो आप लोग यहाँ पे एप्लीकेशन, एडमिट कार्ड, प्रोविजनल मार्कशीट और रजिस्ट्रेशन स्लिप भेजना है। इसके बाद जो है CIA में एब्सेंट कर दिया है तो एप्लीकेशन, अटेंडेंस शीट, मेमो कॉपी, एडमिट कार्ड, प्रोविजनल मार्कशीट, इतना चीज़ आप लोगों को LNMU के जो रिजल्ट पेंडिंग @lnmu.ac.in है, इस पर आप लोगों को मेल कर देना है, तब आप लोगों का रिज़ल्ट सुधार हो जाएगा। तो कैसा लगा वीडियो मुझे बताइएगा। अगर ये PDF फाइल आप लोगों को चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ, ले लीजिएगा डाउनलोड।